भैया बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 6 और 11 नवंबर को दो फेज में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन भैया 2015 को छोड़ दें तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें जेडीयू, आरजेडी और भाजपा अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। माने ई कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को अपने पाले में शामिल करने के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी दे रही हैं। नमस्ते, हम हैं अक्षय। आखिर आरजेडी और जेडीयू काहे सिमटती जा रही हैं और कैसे? उनकी जगह कौन सी पार्टियां ले रही हैं? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पूछे कि नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तब भैया महागठबंधन और एनडीए में अभी सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं तय हुआ है, लेकिन ये तकरीबन तय है कि दोनों गठबंधनों की तीन प्रमुख पार्टियां बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी 2020 की तुलना में इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ी। एनडीए में भाजपा साल 2020 से 9 कम यानी 101 और जेडीयू 14 कम यानी 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। एनडीए में बाकी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, उसका डेटा आपकी स्क्रीन पर। लगे हाथ ये भी बता दें कि 2020 में भाजपा 110 सीटों पर लड़कर 74 और जेडीयू ने 115 पर लड़कर 43 सीट जीती थी। अब बात महागठबंधन की। तब भैया अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार महागठबंधन में आरजेडी पिछली बार से 14 कम यानी 130 और कांग्रेस 15 कम यानी 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी पार्टियों का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। बताते चलें कि 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 और कांग्रेस ने 70 पर लड़कर 19 सीट जीती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार की दो सबसे बड़ी रीजनल पार्टियां धीरे धीरे सिमट रही हैं? तब भैया आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 2015 को छोड़कर इससे पहले जदयू और राजद इतनी कम सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ी। 2015 विधानसभा चुनाव में जदयू और राजद में गठबंधन की वजह से दोनों पार्टियां 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। राजद 2020 में 144, 2010 में 168 और 2005 में 175 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसी तरह जदयू भी 2020 में 115, 2010 में 141 और 2005 में 139 सीट पर चुनाव लड़ी थी। माने 20 साल में आरजेडी की 45 और जेडीयू की 37 सीटें घट गईं। तब भैया जब राजद और जदयू की सीटें घट रही हैं, तक अब भाजपा। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।